नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा अदानी विलमार के स्टॉक के बारे में। इस स्टॉक में बहुत खबरें चल रही हैं और आपके साथ सही चीज कौन शेयर कर रहा है ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत से लोग वीडियोस बनाते हैं लेकिन चीजें खुद को समझ में नहीं आती हैं, एज इट इज रीड कर देते हैं और कह देते हैं हो गया, दैट्स ऑल। और उन्हें भी लोग देख रहे हैं क्योंकि मेहनत तो कहीं ना कहीं वो भी कर रहे हैं, कोशिश वो पूरी कर रहे हैं, बट उन्हें खुद को समझ में नहीं आ रही तो आपको कैसे समझा पाएंगे। लेकिन हम आपके साथ शेयर करते हैं प्रॉपरली जो भी चीजें होती हैं, जो बाजार में समझ में आ रहा है वो आपके साथ शेयर करता हूं। जो समझ में नहीं आ रहा उस पर बात ही नहीं करते। जरूरी नहीं है ना कि जो चीज चल रही है और आपको समझ में नहीं आ रही है फिर भी उस पर वीडियो बनाओ, नहीं बनाते, समझ में ही नहीं आ रहा। तो स्टार्ट करते हैं अदानी विलमार में एक्चुअल में हो क्या रहा है और आगे क्या हो सकता है। सबसे पहले तो जो लोग इसमें निवेशित हैं उनको मैं बता दूं, अभी ये स्टॉक एक ऐसे मतलब क्या होता है, बीच में आपने दीवार खींच दी इस तरीके से, मान लो ये दीवार है और ये अभी इस तरीके से झूल रहा है शेयर। अब गिरेगा या उठेगा ये हमें नहीं पता, ऐसे झूल रहा है, ये आपको मैं क्लियर बता रहा हूं। ठीक है, आप ये सोचो कि आज शेयर में देखिए सब कुछ अच्छा हो गया, नहीं। कल मंदी थी तो सब कुछ खराब है, नहीं। पूरी सिचुएशन शुरू से एंड तक समझाता हूं, उसके बाद आपको खुद समझ में आएगा कि एक्चुअल में होना क्या चाहिए और हो क्या रहा है। देखिए सिचुएशन कुछ इस प्रकार है। 2 दिन पहले, इनफैक्ट 3 दिन पहले खबर आई थी कि ब्लूमबर्ग की तरफ से खबर आई कि अदानी ग्रुप जो है, स्पेशली अदानी एंटरप्राइज जो है, अदानी विलमार के स्टेक में शेयर में बिकवाली कर सकते हैं। वो भी एक अच्छे खासी क्वांटिटी की 44% समथिंग की विलमार एंटरप्राइज की बिकवाली की बात चल रही थी। ठीक है जी। और क्यों बिकवाली हो रही है? डेट रीपेमेंट को लिए कि कर्ज को चुकाएगी कंपनी, इसलिए बिकवाली हो रही है। अब कर्ज चुकाना है तो फिर भैया कहीं से पैसा ले भी सकते हैं अदानी ग्रुप। तो यहां मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट निकाली थी जनवरी में, उसके बाद इन्हें बहुत सारी रेटिंग एजेंसी ने क्या करा, इनके बॉन्ड्स की वैल्यू, इनकी रिफाइनेंसिंग को लेकर रिस्क जता दी, बॉन्ड्स की वैल्यू 0 कर दी। तो अभी इनके लिए रिफाइनेंसिंग डायरेक्ट किसी पर्सन से मुश्किल हो रहा है। तो ये क्या कर रहे हैं आप रिसेंटली देख रहे हो, इन्होंने अदानी पोर्ट्स में बिकवाली करी, अदानी ट्रांसमिशन में करी, अदानी ग्रीन में करी, टोटल गैस में करी। ये बिकवाली क्यों कर रहे हैं? पैसा जुटाने के लिए, ताकि ये लोगों का कर्ज दे सके। कर्ज तो देना ही है ना, डेट। अगर कर्ज नहीं देंगे तो फिर बड़ी मुसीबत आ जाएगी। वहां से रिस्क जारी करी गई, एक अनाउंसमेंट आएगी भैया टाइम पे मैच्योरिटी नहीं दे पा रहे, तो जितने का शेयर नहीं बिक रहा उससे ज्यादा शेयर टूट जाएगा। ये मार्केट में बाजार बहुत शार्प रिएक्शन देता है, तो ये थोड़ा बहुत बेचते हैं और डेट को टाइम टू टाइम पे कर रहे हैं। अभी खबर आई कि अदानी विलमार अब अगला स्टॉक हो सकता है जिसमें डेट रीपेमेंट के लिए बिकवाली हो सकती है बड़ी करके। अब यहां पे इस तरीके की 2-3 दिन खबर चली और शेयर का प्राइस भी कंटिन्यू टूटता रहा। कल के सेशन में ऑफिशियल अदानी एंटरप्राइज अदानी ग्रुप की तरफ से स्टेटमेंट आई। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई इवेंट नहीं हुआ है, ऐसी कोई जानकारी नहीं है, इस तरीके की कोई चीज ही नहीं हुई है, तो हम कोई डिस्क्लोजर क्यों दें कि हम ऐसा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने अभी कहा कि ऐसी कोई जानकारी नहीं है, कोई डिस्क्लोजर नहीं है, बट उन्होंने कोई ऐसी वर्ड यूज नहीं करा, नहीं हम नहीं बेचने वाले, झूठी अफवाह। उन्होंने ये भी नहीं बोला हम बेचेंगे आगे चल के, अभी प्लानिंग नहीं है। तो उन्होंने अभी इस जो रूमर चल रहा है उसको पूरी तरीके से बोला है कि भैया ऐसी कुछ इवेंट है नहीं, अभी तक नहीं हुआ है, ये उन्होंने क्लियर कर दिया। यानी कि अभी तो बिकवाली नहीं हुई है और ना ही उन्होंने कुछ सोचा है। अब आगे बिकवाली होगी नहीं होगी इसको लेकर कोई टिप्पणी नहीं आई है। तो अभी तक का केस ये है कि अदानी ग्रुप में कोई बिकवाली नहीं हुई है और ना ही अभी प्लान है कंपनी का। अब जब कंपनी कहेगी हम बेच रहे हैं तो भी मैं आप सभी के साथ सबसे पहले वीडियो शेयर करूंगा कि भाई कंपनी बेच रही है, इतना बेच रही है, इस तरीके से बेच रही है और ये बायर भी बन सकते हैं। देखिए अदानी विलमार के स्टॉक में बिकवाली तो होनी है क्योंकि अदानी विलमार में 88% समथिंग स्टेक प्रमोटर्स के पास है। मैक्सिमम प्रमोटर्स कैन होल्ड ओनली 75%। 75% से ज्यादा होल्ड नहीं कर सकते हैं, ये रूल है। अब बाजार में आने के 2 साल तक आपको अपना स्टेक कम करना होता है। तो 12-13% की तो ओएफएस के जरिए बिकवाली हो जाए, कोई भी रीजन हो क्यूआईपी पोर्शन के द्वारा, बट बिकवाली होनी है ये श्योर है। अब क्या करें क्या ना करें? देखिए अदानी विलमार 370 पे पहले भी खराब नहीं था, अब भी खराब नहीं है। 100 में से 20 या 30 रुपए आप करंट लेवल पे लगाओगे 370 पे, ये 12-13% का ओएफएस आएगा तो लगभग 10% के करीब आएगा। 340 रुपए करीब, अगेन आप 30% निवेश करोगे, जो आपका बचा 40 या 50 जो भी आप बचा पा रहे हो उसमें आप और फर्दर गिरावट होती है तो लेना, अदरवाइज जब रिवर्सल आएगा तब लेना। फॉर्चून ब्रांड बहुत अच्छी पकड़ बना के बैठा है मार्केट में अपनी एफएमसीजी में, तो यहां मुझे उतनी टेंशन और परेशानी नहीं है।
तो यही चीज मैंने आपके साथ पहले शेयर करी थी, यही अभी कर रहा हूं। ओवरऑल देखा जाए तो स्टॉक में गिरेगा तो आपको बाय ऑन डिप्स रखनी है, नहीं गिरता है तो कोई इशू नहीं है, बस ये आपको समझ लेना है। ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो थी, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।